तो ये हिसाब बना हुआ है कि वो आकर के सिर्फ ज्ञान देता है। क्या क्या ज्ञान देता है बताया। हम यहाँ देते ही हैं परिचय ऊंचे से ऊंचे भगवंत का। क्या यहाँ माने इस दुनिया में किसका परिचय देते हैं? जो परिचय 84 जन्मों में न देवताएं जानते थे, न 63 जन्मों में मनुष्य और असुर जानते हैं। किसका परिचय? इस मनुष्य सृष्टि का हीरो पार्टधारी कौन है? जो इस मनुष्य सृष्टि में ही 84 जन्म पार्ट बजाता है, वो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत है इस दुनिया में। कि आत्माओं का बाप ऊंचे ते ऊंचा भगवंत है इस दुनिया में। है साकार में निराकार। हाँ, ऊंच और नीच इस दुनिया की बात होती है, परम धाम की बात नहीं है। तो हम यहाँ देते ही हैं परिचय ऊंचे ते ऊंचे भगवंत का। अभी कई दिन से त्रिमूर्ति के चित्र के ऊपर बाबा बताए रहे कि त्रिमूर्ति के चित्र में वो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत कौन है? कौन सी मूर्ति है जो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत है? तुम्हारी शंकर तो याद में बैठा हुआ है। शंकर तो पुरुषार्थी है, याद करने का पुरुषार्थ करता है कि नहीं? तो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत हुआ है, हुआ। जो खुद ही पुरुषार्थी है, पुरुष माने आत्मा, अर्थ माने लिए, आत्मा के कल्याण के लिए याद कर रहा है, तो इससे साबित होता है उसकी आत्मा का कल्याण नहीं हुआ ना, तभी तो याद में बैठा है। तो शंकर ऊंचे ते ऊंचा भगवंत है। तो ये कहो ना कि शंकर वाली आत्मा जब याद करते करते संपन्न स्टेज में पहुंच जाएगी, क्या संपन्न स्टेज में पहुंच जाएगी, तो उसे याद करने की दरकार नहीं रहेगी, शिव समान बन जाती है। और शिव बाप भी यही कहते हैं ब्रह्मा द्वारा, क्या मैं तुम बच्चों को आप समान नंबरवार बनाने आया हूं। तो कोई न कोई तो अव्वल नंबर में बाप शिव समान बनता होगा ना, नहीं बनता होगा? तो जो बनता है उसी की पूजा मंदिरों में होती है। कौन से मंदिरों में? शिवलिंग के मंदिरों में। जो मंदिर दुनिया में सबसे जास्ती तादाद में पाए जाते हैं। दुनिया में देश विदेश में जितनी भी खुदाइयां हुई हैं, उन खुदाइयों में सबसे जास्ती वो शिवलिंग की मूर्तियां मिली हैं। वो मूर्ति भी है, मूर्त माने साकार, अमूर्त माने निराकार। वो मूर्ति भी है और अमूर्त भी है, क्योंकि ज्योति बिंदु की याद में वो आत्मा टिकी हुई। उसका परिचय हम देते हैं जो ऊंचे ते ऊंचा भगवंत गाया हुआ है, उनसे वर्षा मिलता है। क्या कहा? निराकार बाप शिव ज्योति बिंदु निराकार आत्माओं का बाप है ना। तो जो इस दुनिया में धर्म पिताएं निराकार की याद करने वाले हैं, साकार को पहचान ही नहीं पाते, तो उनको निराकारी वर्षा मिलेगा, शांति धाम का या सुख धाम का वर्षा मिलेगा? तो निराकारी धाम में पड़े रहते हैं। निराकार से कौन सा वर्षा मिलता है? निराकारी वर्षा मिलता है। और जो साकार को पहचाने बेहद के बाप को, कौन? अरे साकार में बेहद का बाप कौन? प्रजापिता।
सारी मनुष्य मात्र जो भी प्रजा है सब धर्मों की, सबका बाप, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप। बीज बाप को कहा जाता है। सारे ही मनुष्य सृष्टि वृक्ष का बाप। तो हम बाप का परिचय देते हैं, उनसे ही वर्षा मिलता है, उनसे ही वर्षा मिलता है। किसने बोला? शिव बाप ने बोला ब्रह्मा के मुख से। उनसे किसके लिए बोला? हाँ, जो भविष्य में प्रत्यक्ष होने वाला पार्ट है, जिसके लिए मुरली में घोषणा कर दी थी। आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए जब इन्हें लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ। ये लक्ष्मी नारायण जो हैं, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी डायरेक्ट बनने वाले, ये मनुष्य सृष्टि के बीज हैं। उनसे वर्षा मिलता है। उनसे एक के लिए कहा या 2 के लिए कहा? उनसे 2 के लिए कहा। उससे वर्षा मिलता है तो एक के लिए बात होती। ये जब भारत में भी शिव जयंती मनाते हैं तो आते हैं तो कुछ तो वर्षा ऊंचे ते ऊंचा वर्षा देते ही है ना। कौन सा वर्षा है ऊंचे ते ऊंचा? ये ऊंचे ते ऊंचा विश्व का मालिक बनाने का वर्षा है। क्या? विश्व का मालिक बनाने का वर्षा है। बनाने का वर्षा है या बनने का वर्षा है? बनाने का। क्यों? शिव बाप बनाते हैं। शिव बाप खुद है मालिक जमीन जायदाद का, विश्व को मालिक बनेगा। वो मालिक बनता है। फिर फर्रुखाबाद के लिए बोला कि फर्रुखाबाद के लोग मालिक को बहुत मानते हैं। जैसे जवाहरलाल नेहरू इलाहाबाद में पैदा हुए तो इलाहाबाद के लोग नेहरू जी को बहुत मानते थे। जब भी चुनाव होता था तो वो इलाहाबाद से लड़ाई लड़ते थे और वहां से जीत जाते थे। तो ऐसे ही बताया, विश्व का मालिक तो साकार होगा ना, तो जो होगा स्वयं मालिक कौन? हमारी भारतीय शास्त्रों में विश्व का मालिक कौन गाया हुआ है? नारायण तो सतयुग का मालिक बताते हैं। सतयुग में नारायण का राज्य था, राधा कृष्ण का बाप बना नहीं है? राधा कृष्ण का बाप बना। नर नारायण, नारी से लक्ष्मी। तो जो विश्व का मालिक गाया हुआ है, कैसे? हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। वो मालिक गाया हुआ है, विश्व का राजा है ना, तो राजा ही पने का ताज है। उसको ताज होता है, हैं? पार्वती को फिर भी ताज होता है और शंकर को तो ताज है, जिम्मेवारी का ताज है ही नहीं। वो देता है बच्चों को। क्या? वो बच्चों को विश्व का मालिकाना बांट देता है। इसलिए शिव की अष्ट मूर्तियां गाई जाती हैं, जो अष्ट दिग्पाल हैं, 8 दिशाओं को पालने वाले। 4 मुख्य दिशाएं और 4 उनके कोने, कॉर्नर। कितने हुए? 8 दिग्पाल, 8 दिशाओं को पालने वाले। माने
8 दिशाओं के पालने वाले, 8 धर्मखंडों के मुखिया, तो मालिक बनाने का, विश्व का मालिक बनाने का वर्षा देता है। खुद लेता है? खुद नहीं लेता, देता है। अरे मालिक बने का वर्षा देता है या लेता है? देता है। फिर भी विश्व का मालिक गाया जाता है, गाया जाता है, लेकिन होता तो फकीर होता है या मालिक होता है? फकीर के रूप में दिखाते हैं। तो बताया